नमस्ते बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का हम हल देखेंगे। तो हल देखने से पहले हम दो चार बात आपको हम पहले बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप ये होता है। ठीक है बच्चों, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप क्या होता है? देन वन समीकरण, देन टू समीकरण। देखिए यहाँ पर A1 B1 C1 जो लिखा हुआ है ये पहले समीकरण को सूचित कर रहा है। A2 B2 C2 जो लिखा हुआ है ये समीकरण 2 को सूचित कर रहा है, निरूपित कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा A1 B1 C1 ये रियल नंबर होंगे, मतलब A1 के जगह पर, B1 के जगह पर, C1 के जगह पर कोई संख्या होंगे, A2 के जगह पर, B2 के जगह पर और C2 के जगह पर कोई संख्या होंगे, मतलब रियल नंबर होंगे। A1, B1, A2 तथा B2 जीरो के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास एक समीकरण के युग्म दे दिया, इस प्रकार दे दिया, एक दूसरा दे दिया, देन इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो अब कहेगा कि आप A1 का मान बताइए। क्या कहेगा? A1 का मान बताइए। फिर कहेगा B1 का मान बताइए। फिर कहेगा C1 का मान बताइए। फिर कहेगा A2 का मान बताइए। फिर कहेगा B2 का मान बताइए। फिर कहेगा C2 का मान बताइए। तो देखिए पहला समीकरण जो बताता है A1 A2 A1 B1 C1। तो देखिए पहला में, देखिए पहला क्वेश्चन में A1 का मान कितना है 2, B1 का मान कितना है 3, C1 का मान कितना है 5। दूसरा समीकरण में A2 चलेगा B2 चलेगा और C2 चलेगा। तो यहाँ X होगा, सॉरी बच्चों, तो यहाँ पर A2 का मान क्या होगा 3, B2 का मान कितना होगा 5, C2 का मान होगा कितना 7। इसको आप ध्यान रखिए, ये आप कर सकते हैं, हो सकता है आपसे। ओके, चलिए अब हम देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, उसको फिर से हम आपको रिवाइज कर देते हैं। हमने पढ़ा था कि जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, मतलब दो रैखिक समीकरण दिया रहेगा, तो जब हम दोनों का ग्राफ खींचते हैं तो दोनों का सरल रेखा होगा। तो हमने क्या देखा कि हमने पढ़ा था कि जब हम नोटबुक पर दो लाइन खींचते हैं तो 3 कंडीशन होते हैं। हो सकता है कि लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, या हो सकता है कि लाइन एक दूसरे को समानांतर हो जाए, या एक दूसरे के संपाती हो जाए। तो फिर से हमने देखा कि जब लाइन प्रतिच्छेद करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जब लाइन प्रतिच्छेद करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट मिलता है जो दोनों लाइन पर होता है। इस केस में एक हल होते हैं, केवल एक हल, मतलब x और y का एक ऐसा मान होगा जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ध्यान से, जब ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक हल, जब ग्राफ समानांतर निकलेगा तो कोई भी हल नहीं, और जब ग्राफ संपाती हो जाए, मतलब एक दूसरे पर हो जाए, तो इस केस में अनेक हल होंगे। फिर हमने पढ़ा था कि वैसा समीकरण युग्म जिसका केवल एक हल होता है, वैसा समीकरण युग्म जिसका केवल एक हल होता है, ऐसे समीकरण युग्म को अविरोधी कहते हैं। अविरोधी, इसको संगत भी कहते हैं। वैसा समीकरण युग्म जिसका केवल एक हल होता है, ऐसे समीकरण युग्म को अविरोधी या संगत। फिर हमने दूसरा पढ़ा था, वैसा समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, वैसे समीकरण युग्म को कहते हैं विरोधी या असंगत। तीसरा, वैसा समीकरण युग्म जिसका अनेक हल होता है,
वैसे समीकरण को कहते हैं आश्रित या संगत। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए, हमने 2 नोट लिखाया था कि वैसा समीकरण युग्म जिसका हल हो, एक हल हो तब भी हल कहेंगे, अनेक हल होगा तब भी हल कहेंगे। ऐसे दोनों कंडीशन में दोनों समीकरण युग्म क्या कहलाएंगे? संगत कहलाएंगे। ठीक है, अब हम कुछ कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, कुछ हम कंडीशन पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप होता है। देन अब कंडीशन पढ़ेंगे, और कंडीशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस हम लगाएंगे। तो कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे पहला कंडीशन, जब A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2। ठीक है, तो इस केस में ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा, ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा, ग्राफ केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो कितने हल होंगे? और केवल एक हल होंगे, ये हमने पढ़ा। ऐसा कंडीशन आएगा, जैसे मान लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 5, x प्लस y बराबर 7, देन 1 2। तो पहले आपको ये पहला समीकरण, तो आपको A1 निकालना होगा। तो A1 का मान 2, B1 का मान 3, C1 का मान -5, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -5। A2 का मान 1, B2 का मान 1, C2 का मान -7। अब अपने मन से क्या काम करेंगे? हम A1 बट्टा A2 का मान निकालेंगे। ध्यान से देखिए, आपके पास सब मिला हुआ है। तो A1 कितना है? 2, अब बट्टा A2 का मान 1, कितना मिला? 2। अब हम क्या निकालेंगे? B1 बट्टा B2 का मान। तो B1 कितना है? 3 बट्टा B2 कितना है? 1, यानी 3। तो देखिए, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है? तो नहीं, तो हम कहेंगे कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे कि ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा, केवल एक हल होंगे, और ऐसे समीकरण को हम संगत भी कहते हैं और अविरोधी भी कहते हैं, क्योंकि हमने बताया कि जब ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक हल होंगे। ठीक है, और वैसा समीकरण युग्म जिसका केवल एक हल होता है, ऐसे समीकरण युग्म को अविरोधी या संगत भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा होगा तो ऐसा लिखेंगे। देन दूसरा कंडीशन बताते हैं, ये आपको याद रखना है बच्चों। देन दूसरा कंडीशन, जब वेन A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। मतलब जैसे x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के साथ दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब बताइए, पहला केस में A1 का मान 1 है, B1 का मान 1 है, C1 का मान 2 है। दूसरा समीकरण में A2 का मान 2, B2 का मान 2 और C2 का मान 4। अब देखिए, आप निकालिए A1 बट्टा A2। देख लीजिए, A1 बट्टा A2, ध्यान से, A1 का मान 1 बटा A2 का मान 2, B1 बटा B2 निकालिए, B1 का मान 1, B2 का मान 2। अब निकालिए C1 बटा C2, 2/4 काटा 1/2। तो क्या देखा आपने कि तीनों मान क्या है? बराबर है। तो इसमें क्या कहेंगे कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? ग्राफ समपाती होगा।
ग्राफ क्या होगा? ग्राफ समपाती होगा। और क्या होगा? तो अपरिमित रूप से अनेक हल, सीधे अनेक हल लिख देते हैं। और ऐसे समीकरण को आश्रित या संगत कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला कंडीशन लिखते हैं। देन लास्ट कंडीशन आप समझ चुके हैं। देन लास्ट कंडीशन, देन तीसरा, फिर A1 बटा A2 बराबर मिले B1 बाई B2 और बराबर नहीं मिले C1 बाई C2, तो ध्यान रखिएगा ग्राफ समानांतर होगा। ग्राफ क्या होगा? समानांतर होगा। ग्राफ समानांतर होगा। अच्छा, जब ग्राफ समानांतर होगा तो कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल नहीं होगा। और जानते हैं कि जब ग्राफ समानांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, ऐसे समीकरण युग्म को विरोधी या असंगत, ध्यान से रखिएगा क्योंकि ये चीज आपके क्वेश्चंस में लगने वाले हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चंस 1 को लगाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चंस 1 को हम बारी बारी से लगाएंगे और आप आराम से हमारे लेक्चर को सुनिए। चलिए क्वेश्चंस 1 लगाते हैं बच्चों, क्वेश्चंस 1 लगाएंगे। चलिए क्वेश्चंस 1 लगाते हैं। पहले हम आपको क्वेश्चंस के मीनिंग को समझा देते हैं। क्वेश्चंस क्या मीनिंग है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देन क्वेश्चंस 1 के मीनिंग को हम समझाते हैं। कह रहा है क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि कक्षा 10 है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 कक्षा का 10 को विद्यार्थी को लिया गया। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी को लिया गया? 10 को लिया गया। और 10 में कुछ लड़की है और कुछ लड़का है, लेकिन दोनों का योग कितना है? 10 है। अब 10 विद्यार्थी को बोला गया कि आप लोग पहेली खेलिए, बुझाउल खेलिए। ठीक है भाई, खेलेंगे। उसके बाद क्या कंडीशन बोल रहा है? कह रहा है, देखिए पढ़ लेते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, कितने लिया? 10 लिया विद्यार्थी, जिसमें कुछ लड़की है कुछ लड़का है। कंडीशन क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो क्या बोल रहा है उसको लिख देते हैं। देखिए कह रहा है लड़कियों की संख्या क्या बोल रहा है? लड़कों से 4 अधिक है। तो अगर आप कोई आदमी बोल रहा है कि चलिए भाई लड़कों की संख्या 3 है, लड़कों की संख्या हम लेते हैं 3, तो बताइए कि लड़की की संख्या कितना होगा? 4 अधिक, मतलब लड़कों की संख्या 3 और 4 अधिक, तो कितना होगा? लड़कियों की संख्या 7। तो इस प्रकार क्वेश्चंस का मीनिंग है। तो क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है कि प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। मतलब 10 वो विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी है। 10 में कितने लड़के हैं कितने लड़की हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब हमको पता नहीं है, हमको ये नहीं पता है कि कितना लड़की है और कितना लड़का है, तो हम मान लेंगे कि लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y, और बाद में हम उसको क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस। अब हमको ये मालूम नहीं है कि लड़का की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लेट कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। माना कि लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों
की संख्या बराबर y, यानी लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y। तो आप सोचिए कि अगर हम दोनों की संख्या को जोड़ दें, मतलब लड़कों की संख्या जोड़ दें और लड़कियों की संख्या जोड़ दे तो कितना मिलेगा, क्योंकि 10 ही मिलेंगे, क्योंकि 10 ही तो विद्यार्थी भाग लिया है। तो दोनों को, इसलिए हम कह सकते हैं प्रश्न से कि लड़कों की संख्या को लड़की की संख्या के साथ जोड़ देंगे तो हमको कितने मिलेंगे, क्योंकि 10 विद्यार्थी लिए हैं। देन इक्वेशन 1। अब पुनः प्रश्न क्या कहता है, पुनः प्रश्न को फिर से समझते हैं। क्या कंडीशन बोला, लड़कियों की संख्या। देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या अब प्लस 4, यानी 4 अधिक। अब देखिए लड़कियों की संख्या अब क्या माने हैं, x, क्या इस लड़कियों की संख्या क्या माने हैं, y, बराबर लड़कों की संख्या क्या माने हैं, x प्लस 4। ठीक है बच्चों, ये बात समझ गए। तो यहां हम लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं कि y बराबर x प्लस 4। ये बात आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या काम कर लेते हैं, इसको y को इधर भेज देते हैं, या जैसी आपकी इच्छा। तो अगर हम इसी को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चलिए छोड़ दिया। अब आपको क्या कह रहा है कि ऊपर हम पढ़ रहे हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण की युग्म बनाइए। तो बना ही लीजिए, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -4। आप इसको एडजस्ट कीजिएगा, जैसे x y को इधर ले गया तो x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको इधर लाया तो x माइनस वाई बराबर 4। देन ये आपका 2, इसी को 2 ले लीजिए। देन तो रैखिक समीकरण की युग्म बना दिए। तो हमने क्या बना दिया, रैखिक समीकरण का युग्म बना दिया, और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो फिर हमने बताया था आपको कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल हम 2 तरीका से ज्ञात करते हैं, एक ग्राफीय विधि से और दूसरा बीजगणितीय विधि से। तो हमारा चैप्टर जो है 3 एक्सरसाइज 3.2 में हमको ग्राफीय विधि पर ही चर्चा करना है, और अगला जो चैप्टर होगा 3.3 में हम बीजगणितीय विधि का हम वर्णन करेंगे। तो चलिए अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से क्या करना है, ज्ञात करना है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो पहले आपको ग्राफ खींचना होगा। तो ग्राफ खींचने के लिए हम पहले समीकरण को हम एडजस्ट कर लेते हैं कहीं पर। तो समीकरण को हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो पहला समीकरण था आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देन 1। देन दूसरा समीकरण x माइनस वाई इज इक्वल -4। ये क्या हो गया, रैखिक समीकरण के युग्म बना दिए। क्या बना दिया, रैखिक समीकरण के युग्म हमने बना दिया। अब हमको क्या करना होगा, ग्राफ खींचना होगा, और ग्राफ खींचेंगे उसके बाद हम इसका हल बताएंगे। तो चलिए बच्चों ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। तिरछा जा रहा है, कोई बात नहीं है। इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इसको भी थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। चलिए इसको हमने रखा x, और इसको रखा x डैश, इसको रखा y और इसको रखा y डैश। ठीक है, चलिए तो कोई बात नहीं है। तो इसको हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। ये रहा 1, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -4 अंकित कर लेते हैं। 1 2 3
4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे बच्चों। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको खाका बनाना होगा। तो कम से कम आपको x और y का 2 मान आपको लेना होगा। ये समीकरण 1 के लिए है। किसके लिए है? 1 के लिए है। चलिए अब हम रखते हैं, चलिए x बराबर हम 3 रख देते हैं। देखिए हम सॉर्ट कर रहे हैं, x के पहले पर 3 रखेंगे तब हमारा y का मान कितना निकलेगा? तो y बराबर 10 - 3 यानी 7। x का मान रखा 3, y का मान रखा 7। चलिए अब थोड़ा बड़ा रख लेते हैं। अब x का मान 5 रख लेते हैं। तो x का मान जब 5 रखेंगे 1 में, तो y का मान भी हमको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 2 ही पॉइंट लेना है, ऐसे आप ले सकते हैं, एक तीसरा पॉइंट भी ले सकते हैं। चलिए अब ले लेते हैं x बराबर 4। जब x बराबर 4 पुट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा y बराबर 6 निकलेंगे। x बराबर 4, y बराबर 6। चलिए अब इसका ग्राफ खींचते हैं बच्चों। देखिए x में चलना है 3, x में चला 3, ध्यान से देखिए यहाँ, और y में चला है 7। तो y में आपको चलना है 7। ये पॉइंट मिलेंगे, कितना होगा? पहले x का मान 3, y का मान 7। चलिए दूसरा, x में चलना है 5, y में भी चलना है आपको 5। ग्राफ पेपर तो है नहीं, इसको हम इस प्रकार करके आपको बताते हैं। तो ये चला 5, ये चला 5, देन ये पॉइंट मिला। देन x में चलना है 4, चलिए यहां से x में चले 4, y में चलना है 6, यानी y में चलना है आपको 6, यानी ये पॉइंट मिलेंगे, ये मिलेंगे। x में चला 4, y में चला 6। अब इसको आप ग्राफ खींचिएगा तो इस प्रकार आपका ग्राफ जाएगा। ये आपको हम एक तरह का एक बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ पेपर है नहीं। अब पहला का हो गया, अब दूसरा समीकरण का हम ग्राफ खींचेंगे। तो समीकरण 2 के लिए खाका बना लेते हैं। चलिए बना लिया, x रखा, y रखा। देखिए अब देखिए यहाँ रखते हैं, x का मान 3 रख लेते हैं। यहाँ समीकरण में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, x के पहले पर क्या रखा? 3 रखा, माइनस y बराबर -4, -y बराबर -4, ये प्लस बराबर की तरह जाएगा। तो -3 -y बराबर -7, तो y बराबर क्या हो जाएगा? +7, यानी निकला 7। देन दूसरा, अब हम दूसरा लेते हैं एग्जाम, दूसरा लेते हैं x का वैल्यू ले लेते हैं। चलिए x बराबर 0 ले लेते हैं, x बराबर 0 तो रख दिया। तो जब x बराबर इसमें 0 रखेंगे तो 0 - y बराबर -4, तो y बराबर आपको +4 निकलेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। चलिए एक और ले लेते हैं। चलिए x बराबर ले लेते हैं, x बराबर -1 ले लेते हैं। x बराबर -1 लेंगे तो धरिए -1 - y -4, -y -1 इधर गया तो प्लस हो जाएगा 1, तो -y बराबर -3, तो y बराबर 3, यानी y बराबर क्या मिलेंगे? 3 मिलेंगे। अब इसका ग्राफ खींचिए बच्चों, ग्राफ खींचते हैं। अब देखिए इसका, अब आपको क्या काम करना होगा? x में चला 3, y में चला 7, यहीं पर मिलेंगे यही पॉइंट। x में चला 0, y में मिला 4, ओके। x में चला -1, y में चला आपका 3, ये अप्रॉक्स यहाँ मिलेंगे, लिख देते हैं। ये मिला आपको 0, 4, ये मिला -1, 3। अब इसको जब आप खींचिएगा तो इस प्रकार आपका ग्राफ जाएगा, ये इस प्रकार आपका ग्राफ जाएगा, यानी इससे होकर ये प्रवेश करेगा, इस प्रकार कट करेगा। देखिए कट कहाँ गया? दोनों ग्राफ 3 और 7 पर। तो आप जानते हैं कि ग्राफ प्रतिच्छेद किया और एक ही बिंदु पर केवल एक बिंदु प्रतिच्छेद करता है, और जो वे जो बिंदु होंगे ये दोनों लाइन पर हैं, तो इसके हल क्या हो जाएंगे? x बराबर 3 और y बराबर 7, यानी x बराबर 3, y बराबर 7। मतलब x क्या माने थे? लड़कों की संख्या। अब देखिए लड़की की संख्या कितना निकला? 7, लड़कों से 4 अधिक है, तो हमारा आंसर क्या है? सही है।
तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके पास ग्राफ पेपर है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चंस 1 का 2 लगाते हैं, 1 का 2 लगाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, कोई व्यक्ति 5 कलम खरीदा, 5 पेंसिल खरीदा और 7 कलम खरीदा, तो दुकानदार टोटल उससे 50 रुपया लेता है। फिर बाद में फिर वह क्या काम किया कि 7 पेंसिल लिया और 5 कलम खरीदा, कुल मूल्य 46 रुपया दिया। बोला कि एक पेंसिल का तथा एक कलम का मूल्य बताइए। ठीक है, अब हमको मालूम नहीं है तो मान लेंगे, माना कि एक पेंसिल ही पहले ले लीजिए, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया ले लीजिए और एक कलम का मूल्य y रुपया लीजिए। तो देखिए, एक अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि एक कलम का एक कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो आपसे पूछेगा कि 5 कलम का मूल्य बताइए, तो क्या कहेंगे 10, यानी कलम की संख्या, कितना कलम खरीदा 5, एक कलम के मूल्य से गुना कर देते हैं, तो एक कलम का मूल्य है x रुपया, तो कितना कलम खरीदा है ये, सॉरी पेंसिल कितना खरीदा है 5, तो 5x हो जाएगा। तो प्रश्न से हम लिख सकते हैं, प्रश्न से तो एक पेंसिल का दाम है x रुपया, 5 पेंसिल खरीदा तो 5x रुपया, प्लस एक कलम का दाम है y रुपया और वह 7 कलम खरीदा 7y रुपया, देन 50। ओके, दूसरा में 7 पेंसिल खरीदा तो 7x प्लस 5 कलम खरीदा 5y बराबर 46। अब इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। पुनः इसका आपको ग्राफ खींचना होगा। क्या करना होगा, ग्राफ खींचना होगा। तो चलिए समीकरण को लिख लेते हैं ऊपर, 5x प्लस 7y बराबर 50, देन 1, देन दूसरा 7x प्लस 5y बराबर 46। ओके, दूसरा, अब देखिए पेंसिल है तो चलिए 5 यहाँ ठीक है। चलिए अब इसका हम काम करते हैं ग्राफ। अब हम ग्राफ खींचते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, हम ग्राफ खींचते हैं। चलिए इसका ग्राफ खींच लेते हैं, ये थोड़ा तिरछा हो गया। ये चलिए आपका ये ग्राफ बन रहा है। इसको रखिए x, इसको रखिए x डैश, इसको रखिए y, इसको रखिए y डैश। चलिए अंकित करते, ये आपका ऑरिजिन हो गया। अब रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, काफी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब इसके लिए खाका बनाते हैं। माइनस वाला लेंगे ही नहीं, इसलिए हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हम पॉजिटिव ही, x का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और y का वैल्यू हमको पॉजिटिव निकालना है, ताकि हमको निगेटिव एक्सिस पर नहीं चलना है। चलिए तो पहला के लिए खाका तैयार है, पहला के लिए हम खाका तैयार करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। चलिए 3 वैल्यू ले लेते हैं, x y। अब अपने मन से देखिए क्या काम करना है, करते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, x बराबर 3 ले लेते हैं। x पहला समीकरण का हो रहा है ये हल बच्चों, समीकरण 1 के लिए। इसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं। x के जगह पर क्या रखा, तो ध्यान से देखिएगा, 5 गुना 3, x के पहले पर 3 प्लस 7y बराबर 50, तो हो जाएगा 15 प्लस 7y बराबर 50। तो 7y 50
-15 यानी 35। तो y बराबर हो जाएगा 35 भागा 7 यानी 5। क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। चलिए अब हम रखते हैं अगला मान। चलिए अगला मान रखते हैं, 2 ही मान लेके खींच लेते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा आपका, थोड़ा सा अधिक टाइम का बन जाएगा ये। तो चलिए x बराबर रखते हैं सोच के। अगर x बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 45, 2 रखेंगे तो हो जाएगा 40, 3 रखेंगे तो 15, 4 रखेंगे तो 20, तो 7 पचे 35। तो आप रख दीजिए, ऐसा मान रखिए जिसके लिए आपको आसानी हो। तो 4 रखेंगे तो 20, 5 रखेंगे तो 25, तो आ जाएगा आपका 25 नहीं, 7 रखेंगे तो 7 पचे 35, 6 रखेंगे 30 तो 20, 7 रखेंगे तो 7 पचे 35 तो 15, 8 रखेंगे 40। तो आपको रखना होगा सोच के, क्योंकि फ्रैक्शन ना आवे। तो अगर माइनस रखते हैं तो माइनस तो 55, तो 10, 60, 15, 65, 4, 70। तो रखिए -4 रखिए, x बराबर -4। x के जगह पर क्या लिया बच्चों? -4। तो रखते हैं 5 गुना -4 प्लस 7y 50। ये हो जाएगा -20 प्लस 7y बराबर 50। 7y तो ये हो जाएगा 50 प्लस 20 यानी 70। तो y बराबर आपका क्या निकल जाएगा? 10। y बराबर कितना निकल जाएगा? 10। चलिए 10 तो नहीं है तो नीचे खसका लेंगे। चलिए एक ले लिया। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना होगा? ग्राफ को खसकाना होगा। इस लाइन को आपको थोड़ा सा घसकाना होगा। चलिए इसको घसकाते हैं। तो चलिए y हमको बड़ा लेना है, तो y हमको बड़ा लेना है तो नीचे कर लेते हैं। चलिए कर लिया नीचे। अब हमारा काम हो जाएगा, ये रहा 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए अब रख देते हैं। x में चला 3, ध्यान से देखिएगा बच्चों, x में चलना है कितना? 3 चला, यहाँ पे पहुंचा। y में कितना चलना है? 5। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये आपका ये ऐसे करके पॉइंट मिलेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा। x में कितना चला भाई? 3, y में कितना चला? 5। चलिए x में चलना है -4, तो इधर रख लीजिए। -1 -2 -3 -4। x में चला -4, y में चला 10। तो y में चला 10 तो ये आपका ये पॉइंट आएंगे। x में चला -4, y में चला 10। अब इसको इस पॉइंट से आप इसको मिलाइएगा। ऐसे करके ग्राफ जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा बच्चों, तो ग्राफ पेपर नहीं है और न ही स्केल हमारे पास है। ठीक है, तो इसको आप कोशिश कीजिएगा। चलिए इसका ग्राफ हो गया समीकरण 1 का। अब दूसरा के लिए लेते हैं। अब किसके लिए लेते हैं? दूसरा के लिए लेते हैं। तो समीकरण 2 के लिए खाका बनाते हैं। 2 ही रखेंगे। चलिए रखते हैं, x रखते हैं, y रखते हैं। चलिए x बराबर 3 ले लेते हैं। x बराबर 3 देखिए, तो 7 गुना 3 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 46। 5y 46 माइनस 21, तो ये आपके हो जाएंगे 25। तो y बराबर हो जाएंगे 25/5 यानी 5। अब दूसरा ले लेते हैं। चलिए दूसरा लेते हैं सोच के। अगर हम लेते हैं x बराबर 0, तो आपका हो जाएगा 9 पचे 45 समथिंग हो जाएगा। अच्छा माइनस लेंगे तो 39 काम नहीं करेगा। तो 2 लेंगे तो 14, तो 14 घट जाएंगे 46 में से 14, तो आपका हो जाएगा 2 और 32। नहीं चलेंगे 3 लेंगे 21, ले चुके हैं 7 चौक 28, 28 घटेंगे 46 में से 28 तो 8, 18। चलिए अब ले लीजिए एक 0 ही ले लीजिए, इतना परेशानी नहीं है। x बराबर 0 ले लेते हैं।
तो आपका हो जाएगा 7 गुना 0 प्लस 5y 46। तो हो जाएगा 0 प्लस 5y 46। तो यहाँ से 5y बराबर 46, तो y बराबर होगा 46/5 काटा, तो 9 पचे 45, 1 2 9.2 ले लेंगे बच्चों। 9 देखिए ये 9 हुआ, ये 9.1 हुआ, और ये थोड़ा सा नजदीक ये 9.1 हुआ, और ये 9.2 हो गया। चलिए लेते हैं, x में चलना है 3, y में चलना है 5, यही मिलेगा। x में चलना है 0, x में चलना है 0 और y में चलना है 9.2, ये आपका 9.2। अब इसको जब खींचिएगा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों पॉइंट को आप मिला के खींचिएगा तो इस प्रकार आपका ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा। तो इस प्रकार प्रतिच्छेद कर गया तो देखिए ये दोनों ग्राफ जो है एक बिंदु प्रतिच्छेद किया, तो हम कह सकते हैं कि इसका केवल एक हल होंगे, और वो हल क्या होगा, x बराबर 3 और y बराबर क्या होगा 5। तो x क्या माने थे, पेंसिल की संख्या, तो सॉरी एक पेंसिल का मूल्य कितना निकलेगा 3 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया 3 रुपया, और एक कलम का दाम कितना निकला 5 रुपया। आप मिला के देख सकते हैं। तो सोचिए एक पेंसिल का दाम है 3 रुपया, आपने 5 पेंसिल खरीदा तो 15 रुपया। अच्छा कलम कितना खरीदा 7, एक कलम का दाम है 5 रुपया, 7 कलम खरीदा तो 35, दोनों को जोड़िए 50, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। दूसरा कंडीशन देखिए, 7 पेंसिल खरीदा तो एक पेंसिल का दाम है 3 रुपया, तो 7 पेंसिल का दाम होगा 21, और 5 कलम खरीदा, एक कलम का दाम है 5 रुपया, तो 5 कलम का दाम 25, इसको जोड़िए 46। आपका आंसर सही है, मतलब इसके हल क्या होंगे, x बराबर 3 y बराबर 5, मतलब एक पेंसिल का दाम 3 रुपया और एक कलम का दाम 5 रुपया। तो ये अपने नोटबुक पर आप कर सकते हैं और कर ही लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1 हो चुके हैं, थोड़ा लंबा टाइम लग गया, ग्राफ खींचना था। अब जो क्वेश्चंस आएंगे ग्राफ का वो आप खुद कीजिएगा, सिर्फ आपको मीनिंग्स बता देंगे। तो क्वेश्चन 1 हो गया, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन 2 को देखिए। अब आपका क्वेश्चन 2, 3 थोड़ा तेजी से चलेगा, इसमें कुछ करना नहीं है। कह रहा है अनुपातो, मतलब A1 by A2, फिर से बोल रहा है B1 बटा B2, फिर बोल रहा है C1 बटा C2 की तुलना कीजिए। मतलब A1 बटा A2 का मान निकाल लीजिए, B1 बटा B2 का मान निकाल लीजिए, और C1 बटा C2 का मान निकाल के देखिए कि क्या आता है, तुलना कर लीजिए। तुलना कर ज्ञात करना है, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण, मतलब नीचे जो समीकरण दे रहे हैं, निम्न समीकरण युग्म जो दे रखे युग्म जोड़ा में द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि समानांतर है कि समपाती होगी, इसको तुलना करके। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए 1 दे रखा है, दूसरा का 1। क्वेश्चन 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 है, इसको आप 1 ले लीजिए। दूसरा क्या है, समीकरण 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, देन 2। तो पहले अनुपात की तुलना करना है, तो A1 का मान पता करना होगा, A2 का मान पता करना होगा, B1 का मान पता करना होगा, B2 का मान। तो देखिए पहला समीकरण में A1 कितना है 5, B1 कितना है -4, C1 कितना है +8, A2 कितना है 7, B2 कितना है 6 और C2 कितना है तो -9। अब आपको A1 बट्टा A2 का मान खुद निकालना होगा। अब निकालेंगे, अब ध्यान से देखिए, A1 बट्टा A2 निकालेंगे तो A1 का मान 5 बट्टा A2 का मान 7, फिर B1 बट्टा B2 का मान निकालना होगा, तो -4 बट्टा 6, काटिए, 2 से काटा 2 दूना 4, 2 तिया 6, -2/3। देखिए अब देखिए A1 बट्टा A2 का मान 5 बट्टा 7,
b1/b2 का मान -2/3 क्या बराबर आया? अगर बराबर नहीं आया तो C1 C2 निकालने की आवश्यकता नहीं। जब A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर ना हो तो C1 C2 निकालने की आवश्यकता नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं, हमने मान निकाला तो हम कह सकते हैं कि चूंकि देखिए क्या है, कहेंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है किसके? B1/B2। देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन हम आपको बता चुके हैं कि जब A1/A2 का मान B1/B2 का मान बराबर नहीं हो तो फिर से लिख देते हैं, ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। यही आपको पूछना है। तो हम कहेंगे कि ग्राफ क्या होगा? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा। और भी लिख देते हैं, और क्या होगा? तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? अविरोधी या संगत। सिर्फ आपको ये बताना है कि ग्राफ प्रतिच्छेद एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं तो हम कहेंगे कि पहला क्वेश्चन में ग्राफ एक बिंदु पर क्या होगा? रेखाएं, निरूपित रेखाएं क्या होगी? एक बिंदु पर क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। और ऐसा समीकरण क्या कहलाता है? ऐसा समीकरण युग्म क्या कहलाता है? अविरोधी या संगत। और इसका ग्राफ कैसा होगा? तो प्रतिच्छेद करेगा। और कितने हल होंगे? तो केवल एक हल होंगे। ये भी आपको हमने बता दिया, केवल एक हल होंगे। ये भी आपको हमने लिखा दिया। तीनों बात हम आपको लेके चलना है। तो क्या बोलेंगे कि ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेद करेगा। अब क्वेश्चन 2 को देखेंगे। क्वेश्चन 2 को हम देखेंगे, समझ में आया? ओके, चलिए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 का 2 ध्यान से देखिए। अब देखिए क्या है, क्वेश्चंस लिख देते हैं। 9x है प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 देन 1। दूसरा क्या है? 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0 देन 2। अब पहले आपको A1, A2, B1, B2, C1, C2 छांटना होगा। तो चलिए पहले छांटते हैं कि A1 का मान क्या है। तो आप बता सकते हैं, अब कहेंगे कि A1 का जो मान है कितना है? 9 है। B1 का मान क्या है? तो कहिएगा 3 है। देखिए ये फिर आपको लिख देते हैं A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 1, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 2। देख लीजिए आपको पता चल गया। B1 कितना है? 3, C1 कितना है? 12। देन A2 कितना है? 18, B2 कितना है? 6, C2 कितना है? 24। अपने मन से A1/A2 का मान निकालना होगा। तो चलिए A1/A2 निकालते हैं। अब लिखेंगे A1/A2 यानी 9/18 काटा 9 1 9 9 1 9 और 9 दूना 18 काट दिया। B1/B2 B1 3/6 काटा 3 1 कम 3 3 दूना 6। देखिए दोनों का वैल्यू समान आ गया तो C1 C2 निकालना ही होगा। तो C1 C2 भी निकाल लीजिए। कितना है? 12/24 12 कम 12 12 दूना 24 1/2। तो क्या देख रहे हैं कि तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो लिख देंगे कि चूंकि करके लिखेंगे कि चूंकि तीनों मान क्या है? इक्वल है। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2। ऐसा कंडीशन होगा तो हम आपको बताए हैं कि रेखाएं क्या होगी? संपाती होगा। रेखाएं संपाती होने का मतलब एक का ग्राफ खींचा, दूसरा का भी इसी लाइन से गुजरेगा, इसी से गुजरेगा।
और जब रेखा समपाती होगा तो कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। ऐसे समीकरण युग्म को संगत या आश्रित कहते हैं। तो सिर्फ आपको क्या कहेंगे, देखिए समानांतर है कि समपाती है, तो कहेंगे कि रेखाएं क्या है, समपाती है। क्वेश्चन 3 को लगाते हैं। अब क्वेश्चन 3 लगाते हैं। क्वेश्चन 3 2 का 3 चलिए 2 का 3 लिखते हैं। बोल रहा है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 1 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। चलिए ये 1 ये 2, बताइए a1 कितना, a1 6, b1 कितना -3, c1 कितना 10, a2 कितना 2, b2 कितना -1, c2 कितना 9। अब निकालिए a1 बट्टा a2। देखिए a1 बाई a2 निकालते हैं ध्यान से। अब a1 बट्टा a2 6 बाई 2 काटा तो 3, v1 बाई v2, b1 का मान -3 b1 का मान -3 और b2 का मान -3। देखिए a1 बट्टा a2 बराबर आया b1 बाई b2 के, तो c1 c2 निकालना होगा। तो c1 बट्टा c2, c1 है 10 और c2 कितना है 9। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे कि चूंकि देखिए दोनों मान क्या है, बराबर है, तो लिखा कि चूंकि a1 बटा a2 बराबर किसके है, b1 बाई b2, क्या c1 c2 के बराबर है, नहीं। तो ऐसा क्या होगा, ग्राफ समानांतर होगा। क्या होगा, समानांतर होगा। हम आपको लिखा दिए हैं। और जब ग्राफ समानांतर होगा तो कोई भी हल नहीं होंगे। ऐसे समीकरण युग्म को विरोधी या असंगत कहते हैं। ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन 3 लगाते हैं तेजी से। क्वेश्चन 3 को लगाते हैं। क्वेश्चन 3 को लगाते हैं। फिर बोल रहा है कि अनुपात तो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। दो केस में संगत होता है। फिर से हम आपको बता देते हैं, केवल एक हल होगा तब भी संगत, अनेक हल होंगे तब भी संगत। तो देखिए a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2, तब भी संगत कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, अविरोधी भी। दूसरा है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तब भी ये कहलाएगा संगत और आश्रित भी कहलाएगा। ठीक है, हमने बताया था पिछले लेक्चर में, वैसा समीकरण जिसका हल होता है, एक हल हो या अनेक हो, ऐसे समीकरण युग्म को संगत कहते हैं। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चंस ये भी लगाते हैं 3। क्वेश्चंस 3 भी लगाते हैं तेजी से। चलिए क्वेश्चंस 3 का 1 पहला दे रखा है 2x, ये रहा आपका पहला, ध्यान से देखिएगा, ये आपका है पहला। तो पहला क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, देन 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 1 देन 2। फिर से इसको लिख देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, 1 होता है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दूसरा। तो बताइए यहां से a1 का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे कि a1 का जो मान होगा 3 होगा। b1 का मान कितना होगा 2, c1 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा बच्चों, -5। a2 का मान क्या होगा 3, b2 का मान क्या होगा -3, c2 का मान क्या होगा -7। अब अनुपात की तुलना करना है तो a1 बाई a2 आपको निकालना ही होगा अपने मन से, तो निकालते हैं। अब a1
बटा A2, तो हो जाएगा 3/3 काटा 1, 3/3, सॉरी ये आपका 2 है बच्चों, ये 2 है, तो 3/2 यही रहेगा। अब B1 बटा B2 निकालिए, 2/-3, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि ये 3/2 और आ गया 2/-3, तो ये बराबर नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, C1 C2 निकालने की आवश्यकता नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे, चलिए इसको लिख लेते हैं, लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो समीकरण क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा, संगत युग्म होगा। चलिए क्वेश्चन 2 लगाते हैं, 3 का 2 को लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। चलिए 3 का 2 लगाते हैं, क्वेश्चन ये रहा 2x माइनस 3y बराबर 1। दूसरा है आपका 4x माइनस 6y इक्वल 9। देन ओके, बताइए A1 का मान क्या होगा, तो A1 का मान कहेंगे कि 2 होगा। B1 का मान क्या होगा, -3 होगा। C1 का मान क्या होगा, -8 होगा। A2 का मान क्या होगा, 4। B2 का मान क्या होगा, -6। C2 का मान कितना होगा, -9। अब आपको A1 बट्टा A2 निकालना होगा, तो चलिए निकालते हैं। A1 बट्टा A2, तो आपका 2/4 1/2 होगा। B1 बटा B2 निकालिए, -3/-6 काटा 1/2, दोनों बराबर है, तो C1 C2 निकालना ही होगा। तो कितना हो जाएगा, -8 बटा -9 यानी 8/9। तो आपने क्या देखा, दोनों आपस में बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यही जो चीज होगा, जो चीज हो रहा है, कहेंगे कि चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो ग्राफ समानांतर होगा और ऐसे समीकरण युग्म को विरोधी या असंगत, तो ये क्या कहलाएगा, असंगत। ये भी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 3 लगाते हैं, तो क्वेश्चन ये 3 रहा। तो चलिए 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, 1 2। चलिए तेजी से करते हैं। A1/3/2, B1 5/3, C1 -7, A2 9, B2 -10, C2 -14। अब निकालिए, अब A1 बट्टा A2 का मान निकालिए, A1/A2 3/2 और ये 9, तो 2 नीचे आ जाएगा, 3/18 काटा 1/6। A2 B1/B2 तो हो जाएगा 5/3 अपॉन -10, ये हो जाएगा 5 - 30 काटा -1/6, बराबर नहीं है, C1 C2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। देखिए यहाँ 1/6 है और ये 5/-30, तो 1/-6 आएगा, तो माइनस को भेज दिया तो बराबर नहीं है, तो क्या होगा, यानी संगत होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप 5वां कर लीजिएगा, इसका 5वां कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस आगे की ओर, चौथा क्वेश्चंस 4 करते हैं। फिर बोल रहा है
निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, यदि आपने बोला संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना होगा, ग्राफीय विधि से हल करना होगा। तो चलिए, संगत है क्या संगत, उसके लिए आपको अनुपात का तुलना करना होगा। ये आपका 4 का 1 x प्लस y 5 1 देन 2x प्लस 2y बराबर 10 देन यहां से निकालिए a1 बाई 1 v1 बाई 1 सॉरी a1 b1 ठीक है c1 माइनस 5 a2 2 b2 2 c2 माइनस 10 निकालिए a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 निकालिएगा a1 बाई a2 1 बाई 2, b1 बाई b2 निकालिएगा 1 बाई 2, c1 बाई c2 निकालिएगा माइनस 5 बटा माइनस 10 काटा 1 बाई 2, तो तीनों क्या है बराबर है। लिखा चूंकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तो क्या कहेंगे संगत। तो क्या बोला कि यदि संगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, इसका ग्राफ खींचना है। तो एक क्वेश्चन का हम ग्राफ खींच देते हैं, बाकी आप बनाइएगा। ठीक है, इसका ग्राफ संपाती होगा क्योंकि दोनों समीकरण वही है। तो चलिए तेजी से कर लेते हैं, खाका बना लेते हैं। 2 ही रखते हैं वैल्यू या 3 रख दीजिए। देन ये 1 के लिए है, ये दूसरा के लिए है। चलिए पहला के लिए देखिए x बराबर रखते हैं 0, x बराबर 0 रखेंगे y का मान 5 आएगा। x बराबर 0, x का मान रखेंगे 1, y का मान 4। इसका खाका बना लिए। इसमें रखिए x का मान 0 तो y भी निकलेंगे 5, x का मान 1 रखिएगा, x का मान 1 रखिएगा तो x का मान 1 तो y का मान हो जाएगा 4। देखिए एक और रख लीजिए, बस 2 ही काफी है। दोनों एक ही समीकरण है, इसका ग्राफ आपको खींच के तेजी से बता रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चलिए x में चलना है 0, x में चलना है 0, y में 5, x में चलना है 1, y में चलना है 4। ये पॉइंट मिलेंगे। अब इसको खींच दीजिए ऐसे करके जहां से जाए। फिर दूसरा x में चलना है 0, y में 5 वही मिलेगा। x में चला 1, y मतलब दूसरा जो ग्राफ होगा समपाती। हमने पहले ही बोल दिया ऐसे ही जाएगा, इसी से जाएगा, यानी ग्राफ क्या होगा समपाती। हमने बोला कि संगत है तो संगत है तो इसके ग्राफ क्या होंगे समपाती होंगे, क्योंकि तीनों कंडीशन क्या है बराबर है। इस प्रकार इसका आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चंस आगे लगाते हैं। इसी का 4 का 2, क्वेश्चंस 2 क्या है देखिए x माइनस वाई बराबर 8, दूसरा है 3x माइनस 3y बराबर 16। चलिए यहां से a1 कितना होगा, a1 1, b1 कितना होगा -1, c1 कितना होगा -8, a2 कितना होगा 3, b2 कितना होगा -3, c2 कितना होगा -16। चलिए अब निकालिए। अब a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2 1/3 होगा, b1 बट्टा b2 -1 -3 यानी 1/3, c1 c2 निकालिए -8 बट्टा -16 काटा 1/2। देखिए ये दोनों आपस में बराबर है और ये बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे
कि चूंकि A1 बाई A2 बराबर तो है B1 बाई B2 के, लेकिन ये C1 बाई C2 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, कैसा होगा, असंगत होगा। यानी ग्राफ कैसा जाएगा, समानांतर। इसको कुछ नहीं करना है, जो संगत होगा उसी का ग्राफ ये विधि से हल ज्ञात करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन 3 को लगाते हैं। 4 का 3 क्वेश्चन बोल रहा है 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए अब यहां से A1 2 B1 1 C1 माइनस 6, A2 4 B2 माइनस 2 C2 माइनस 4 निकालिए। अब A1 बाई A2 2/4 काटा 1/2, B1 बाई B2 1 बाई -2 होगा तो -2 को और भेज दिया, तो देखिए दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है ये नेगेटिव है, तो C1 C2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। लिखेंगे चूंकि A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2, तो क्या कहलाएगा, संगत, और इसका ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा, और इसका आप ग्राफ की विधि से ज्ञात कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन 5 को लगाते हैं। क्वेश्चन 5 सॉरी 4 का 5, 4 का 5 चलेगा, 4 का 4 ही चलेंगे। चलिए देन 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, देन 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, 1 2। चलिए A1 2 V1 माइनस 2 C1 माइनस 2, A2 4 B2 माइनस 4 C2 माइनस 5 निकालेंगे A1 बट्टा A2। चलिए A1 बट्टा A2 निकालते हैं, तो हो जाएगा 2/4 काटा तो 1/2 निकालना है। B1 बाई B2 अब निकालेंगे, -2 बाई -4 काटा तो 1/2, क्योंकि बराबर है तो C1 C2 चेक करना होगा, -2 बट्टा -5 इक्वल 2/5। क्या दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, यही लिख देंगे चूंकि बराबर है और C1 C2 बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कैसा, असंगत। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 5 को लगाएंगे तेजी से, क्वेश्चन 5 को लगाएंगे तेजी से, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 5 चलिए कह रहा है, क्वेश्चंस को पहले समझ लीजिए। एक आयत है, मतलब एक आयत के समान एक बाग है, बगीचा है, ठीक है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है क्वेश्चंस में, यानी चौड़ाई प्लस 4, ठीक है। का परिमाप मतलब अर्ध परिमाप मतलब आयताकार का अर्ध परिमाप 36 दे रखा है, 36 मीटर, ये आपका रिलेशन दे रखा है। बोला कि एक आयताकार बाग है, मतलब एक आयत के समान बगीचा है, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। का अर्ध परिमाप मतलब आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप होगा, इसका परिमाप का जो आधा होगा 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। हमको मालूम नहीं है बाग की मतलब आयताकार बाग की क्या लंबाई है क्या चौड़ाई है, तो हम मान लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, लिखेंगे माना
कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, तो प्रश्न से चलेंगे। तो प्रश्न क्या बोला कि लंबाई जो होगा चौड़ाई से क्या होगा 4 अधिक होगा देन 1। पुनः प्रश्न, अर्ध परिमाप क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप बराबर 36। अब देखिए आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप क्या होगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये जो अर्ध परिमाप होंगे लंबाई प्लस चौड़ाई के इक्वल होंगे, x प्लस वाई बराबर 36, ये 2। अब आपको इसको हल करना है तो हम हल कर देते हैं, फिर हमको पढ़ना ही है बीजगणितीय विधि से, तो इसको पहले हल कर लेते हैं। अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखिए x प्लस क्या है y बराबर 36। देखिए ध्यान से x बराबर क्या दे रखा है आपको y प्लस 4। तो x के पहले पर हम क्या काम करेंगे, x को हटाएंगे और y प्लस 4, ये जो आ रहा है ये इसके इक्वल है, प्लस y वैसे ही रहा और बराबर 36। तो यहाँ से y मिलके 2y प्लस 4 बराबर 36। तो यहाँ से 2y बराबर 36 और ये 4 गया तो माइनस, तो मिला आपको कितना 32 मिला। तो देखिए अगर आप यहाँ से y बराबर निकालिएगा तो y का मान 2y है, तो y का मान निकालेंगे तो 32/2 यानी 16 मीटर। अब देखिए अब क्या काम करना है ध्यान से, अब हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखिए तो क्या है समीकरण 1, x बराबर y प्लस 4। देखिए x बराबर y का मान 16 प्लस 4 यानी 20 मीटर और y बराबर कितना 16 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। यानी उसकी लंबाई कितनी होगी 20, चौड़ाई कितनी होगी 16। तो अर्ध परिमाप हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई 20 प्लस 16 36 और लंबाई जो है देखिए 20, चौड़ाई से 4 अधिक दी है, तो आंसर सही हो गया। अब क्वेश्चन 6 लगाएंगे, ये छोटा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 6 लगाते हैं। फिर सिर्फ आपको हम 10 मिनट और टाइम देंगे, बस 10 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। 6 क्वेश्चंस को देखिए और आराम से देखेंगे और समझेंगे। कह क्या रहा है, पहले इसको मिटा देते हैं। कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, यानी 6 में एक रैखिक समीकरण आपको दे रखा है 3y माइनस 8 बराबर 0। एक समीकरण आपको दे रखा है, ठीक है। फिर आपसे क्या बोल रहा है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है। मतलब आपको दो चर में एक अपने मन से रैखिक समीकरण लिखना है, अपने मन से, और ठीक है, और ऐसा लिखना है कि प्राप्ति, जब एगो रैखिक समीकरण हम लिख देते हैं, मान लेते ऐसा लिख दिया। देखिए एक अपने मन से रैखिक समीकरण लिखना है, तो जब एक रैखिक समीकरण अपने मन से लिख देंगे तो ये हमको क्या प्राप्त होगा, युग्म प्राप्त होगा, मतलब जोड़ा प्राप्त होगा।
है ना, युग्म प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो वही कह रहा है कि लिखिए ताकि प्राप्त युग्म, जब दो युग्म प्राप्त हो जाए तो उसका ज्यामितीय निरूपण मतलब ग्राफ जब खींचे तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। मतलब एगो अपने मन से समीकरण लिखना है तो दो समीकरण हो जाएगा, तो हमारा समीकरण का युग्म प्राप्त होगा और ये युग्म का जब हम ग्राफ खींचे तो प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो प्रतिच्छेद करने के लिए आपके पास कंडीशन क्या है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बाई b2। तो सोचिए कि आपको ये a1 बट्टा a2, अगर मान लेते हैं ये a1 है तो a1 बाई a2 निकालिएगा तो क्या निकलेगा, a1 बाई a2 तो 2 बाई 2 यानी 1, b1 बाई b2 निकालिएगा तो 3 बाई 1 यानी 3 बराबर। बहुत से समीकरण होंगे, आप यही लिख दीजिए। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन का आपने एक समीकरण युग्म लिख दिया, इसका ग्राफ खींचेगा तो प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है बच्चों, निश्चित रूप से करेगा। अब फिर क्वेश्चन 2 में क्या बोला, अब ये हो गया आंसर। अब दूसरा में क्या बोला है कि समानांतर रेखाएं हो, मतलब रेखा क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मतलब एगो आपको अब फिर से एगो समीकरण लिखना है, दोनों समीकरण युग्म प्राप्त होगा और उसका ग्राफ खींचेंगे तो समानांतर होने के लिए क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है। तो देखिए इसको 2 से गुना कर दीजिए, किसी कांस्टेंट से गुना कर दीजिए, तो 2 से गुना किया तो 4x, इसको 2 से गुना किया 6, इसको गुना नहीं कीजिएगा, इसके पहले पर आपको कोई भी लिखना है 7 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। अब देखिए यहां से a1 बाई a2 निकालिएगा, देखते चलिए तो 2 बाई 4 काटा 1 बाई 2, b1 बाई b2 निकालिएगा तो 3 बाई 6 1 बाई 2, दोनों बराबर आया, c1 बाई c2 बराबर नहीं आएंगे, -8 बटा -7 तो 8 बाई 7। देखिए दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो ये ऐसा क्या होगा, ग्राफ समानांतर ही जाएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण, ये बहुत से इसके समीकरण हम लिख सकते हैं। चलिए इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 3 में क्या है, अपने मन से फिर एक रैखिक समीकरण लिखना होगा। संपाती होने के लिए, संपाती कब होगा, जब तीनों अनुपात आपस में बराबर हो। तो चलिए इसको 2 से, तीनों पद को 2 से गुना कर दीजिए तो आपका समीकरण लिखा जाएगा 4x 2 से गुना किया 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। आप निकाल के देखिए तीनों बराबर होगा, a1 बाई a2, 2 बाई 4 काटा तो 1 बाई 2, b1 बाई b2 निकालिए 3 बाई 6 1 बाई 2, c1 बाई c2 निकालिए -8 बटा -16 प्लस 1 बाई 2। निश्चित रूप से ग्राफ क्या होगा, संपाती होगा। अब क्वेश्चंस देखिए हमारा लास्ट 7, इस 7 क्वेश्चंस को आप बारीकी से पहले देखिएगा और इसका आपको ग्राफ खींचना होगा। ग्राफ क्या होगा, खींचना होगा। क्वेश्चन 7 को हम पढ़ लेते हैं। देखिए आपको समीकरण का युग्म दे रखा है क्वेश्चन 7 में, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम आराम से समझेंगे। दूसरा दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, बोला क्या, इसका आपको ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। ठीक है, कहता है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, और ग्राफ पहले खींचिए फिर क्वेश्चंस को आगे समझाएंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए हम पहले ग्राफ का एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं। चलिए देन ये x, देन ये x डैश, देन y, देन y डैश, ये 0। अब ध्यान से देखिएगा। चलिए भाई ये आपका 1, बोलू से लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3
-4 -5 और -6 -1 -2 और -3 -1 -2 -3। अब इसका पहले ग्राफ खींचने के लिए आइए आराम से इसको समझते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं 1 2, थोड़ा सा बड़ा कर लेते बच्चों, ओके, देन x रखा, देन y रखा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका, तो ठीक है, तो आपका हो जाएगा, एक ले लेते हैं 2 तो कैंसिल आउट, तो 5 5 तो 10 10 तो 2, x बराबर 2 ले लीजिए। चलिए x बराबर 2 लेते हैं, समीकरण 1 के लिए है। चलिए आराम से रखते हैं, ये रहा x के पहले पर 2 -y + 1 = 0। अब देखिए ये ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 3 - y = 0, तो y बराबर 3 मिल जाएगा। y बराबर कितना मिल जाएगा? 3। चलिए 3 मिल गया, चलिए 3 मिल गया, ओके। अब दूसरा लेते हैं, x बराबर 5 ले लीजिए, x बराबर 5 ले लेते हैं, तो x बराबर 5 लेंगे, तो x बराबर 5 लेंगे तो 5 - y + 1 = 0। ये हो जाएगा 6 - y = 0, तो y बराबर 6। y बराबर क्या मिल जाएगा? 6। तो हो जाएगा 30 15 12 27 यानी आपका हो जाएगा 5 3 15 6 दूना 12 15। चलिए इसको भी ले लिया, एक और लेते हैं। पहले दोनों को हम सोल्व करके देख लेते हैं क्या मिलता है। 2x - 2y + 1 = 0। ये हो जाएगा 3x + 2y - 12 = 0। कैंसिल आउट, 5x 10, x बराबर कितना मिल गया? x बराबर 2, y बराबर 6। ओके ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 6 6 6 और 12, ठीक है। अब रखते हैं x बराबर 0 ही रख दीजिए, तो x बराबर आप 0 रख दीजिए, तो x बराबर 0, तो 0 - y + 1 = 0 -y + 1 = 0 -y बराबर -1, कैंसिल आउट, y बराबर 1, x बराबर 0 y बराबर 1। अब देखिए उसका भी खाका तैयार कर ही लेते हैं और क्वेश्चन समझ लेंगे। चलिए 3 ले लीजिए, इसमें भी x और y। चलिए x बराबर 2 ही रख दीजिए, इसके लिए 2 के लिए है, ये 2 के लिए है। x बराबर 2 ले लेते हैं, x बराबर हमने क्या लिया बच्चों? 2 लिया। तो ध्यान से देखिए, 3 × 2 + 2y - 12 = 0। ये हो जाएगा 6 + 2y - 12 = 0। तो 2y और ये हो जाएगा -6 = 0। 2y बराबर 6, तो y बराबर 6/2 यानी 3। चलिए अब ले लेते हैं x बराबर -1 ले लेते हैं। x बराबर क्या लिया? -1 लिया, तो हो जाएगा 3 × -1 + 2y - 12 = 0। -3 + 2y - 12 = 0। ये हो जाएगा 1 ले लीजिए, माइनस बट्टा में आ जाएगा, तो मुजबानी कर लेते हैं, 0 ले लीजिए। 0 x बराबर 0, तो आपका हो जाएगा x बराबर 0, तो y बराबर 6। ठीक है बच्चों, x बराबर अगर आप ले लेते हैं 1, तो 1 ले लीजिएगा, तो नहीं, x बराबर ले लीजिए -1, तो आप ले लीजिए 2 ही ले लीजिए। 6 x बराबर 6, तो गया तो 6 माइनस तो 3। चलिए अब इसका लिया हुआ है, ये लिया हुआ है आपका। x बराबर आप ले लीजिए, जो नहीं लिया है 2 ले लीजिए, 2 लिया हुआ है तो -2 ले लीजिएगा, तो -2 ले लीजिएगा, ले लीजिए -2, तो -2 लेंगे तो 3 × -2 + 2y - 12 = 0। -6 + 2y - 12 = 0। ये हो जाएगा -18
प्लस 2y इक्वल टू 0, तो 2y बराबर 12 6 18, तो प्लस 18 y बराबर 9, y बराबर 9 बड़ा हो जाएगा, छोट जगह है नहीं तो छोटा ही ले लीजिए। चलिए 2 ही ले लेते हैं, चलिए ले ही लीजिए। तो आपका माइनस, तो 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए पॉजिटिव, 2 ले लिया पॉजिटिव, तो 3 ले लीजिए पॉजिटिव, तो 3 3 9, 4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, x बराबर 4 ले लीजिए, तो y बराबर 0 मिल जाएगा। चलिए अब इसका ग्राफ हम खींच लेते हैं। अब देखिए पहला में x में चलना है 2, x में चलना है 2, x में चलना है 2 और y में 3, y में क्या चलना है 3, यानी इसका इस प्रकार आपका पॉइंट मिलेगा, आपको ये पॉइंट मिलेगा 2, 3। x में चलना है 5, x में चलना है 5, y में चलना है 6, x में चलना है 5 और y, x में चलना है 5, y में चलना है 6, यानी मान लीजिए ये आपका ये पॉइंट मिलेगा। x में चलना है 5, y में चलना है 6, x में चलना है 0, y में चलना है 1, x में चलना, यानी आपका ये आपका इस प्रकार जाएगा ग्राफ, नापा हुआ नहीं है, इस प्रकार आपका ये ग्राफ जाएगा। इस प्रकार इसका ग्राफ गया, सही से खींचिएगा, ग्राफ पेपर आपके पास होगा, क्लियर दिखेगा वहां पे, ये जाएगा। दूसरा का देखिए, x में चला 2, y में चला 3, यही पॉइंट मिलेंगे। x में चला 0, y में चला 6, x में चला 0, y में चला 6, x में चला 4, y में मिला 0, यानी इस प्रकार ये। अब ये देखिए ये ग्राफ आपका बन चुका है, ये ग्राफ आपका बन चुका है। देखिए अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है कि ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींच दिया और बोला कि एक्स अक्ष को लीजिए, एक्स अक्ष को लेना है, क्या लेना है, एक्स अक्ष को लीजिए और इन रेखाओं, मतलब दो जो रेखा मिला एक्स अक्ष को लीजिए और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष पता करना है। एक्स अक्ष लेना है, यानी एक्स अक्ष देखिए, एक्स अक्ष लिया और इन रेखाओं से बने त्रिभुज को देखिए बच्चों, क्योंकि एक्स अक्ष लेना है हमको। ये रहा एक्स अक्ष, सम्मिलित किया। ये आपको बोल रहा है कि एक्स अक्ष को लीजिए और इन रेखाओं से जो त्रिभुज बन रहे हैं इसके शीर्ष का नियामक पता कीजिए, इसके शीर्ष का नियामक आपको पता करना। अगर वाई अक्ष कहता बच्चों तो वाई अक्ष कहता तो ये वाई अक्ष हो गया और इन रेखाओं से बनता त्रिभुज ये बनता, ये त्रिभुज बनता। अगर वाई अक्ष को लेते तो ये त्रिभुज बनता, लेकिन इस त्रिभुज को नहीं लेना है, बोला कि एक्स अक्ष को लीजिए और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के जो शीर्ष हैं उसके कोऑर्डिनेट आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ का कोऑर्डिनेट आप पता कर सकते हैं, एक्स में चला 4 और वाई में चला 0, ये ऐसे भी आपको यहाँ लिखा है एक्स में चला 0। अब देखिए इसका शीर्ष मालूम है, इसका शीर्ष आपको बताना है, तो बोलिए एक्स में चला -1, वाई में तो कुछ चला नहीं तो 0, यानी इसके शीर्ष के निर्देशांक हो गए। अब क्या बोला, ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, और ये त्रिभुज बन रहा है इसको आपको रंगना है, इसको क्या करना है, रंगना है। तो चलिए रंगते हैं इसको, ये रंगना है, ये क्वेश्चंस बोल रहा था, इसको रंगना है और यही आपको आंसर हो गया। इसके शीर्ष के भी नियामक की पता हो गए, तीनों का पता कर लिया और इसको बोला था रंगने के लिए, शीर्ष भी मिल गया, रंग भी दिए। अगर वाई अक्ष को कहता बच्चों तो ये रंग आता, तो ये रंग आता। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? चलिए ठीक है, फिर से आप सभी से हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को अंतिम तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।